हाँ जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਸ। ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਰੇਸ਼ੋਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। हाँ जी, ये तो रीजन है जी, अपन पता है। ये फर्स्ट कुआड्रेंट हुंदा है, ये साडा सैकेंड कुआड्रेंट हुंदा है, ये साडा थर्ड कुआड्रेंट हुंदा है, ये साडा फोर्थ कुआड्रेंट। ठीक है, अपने को 6 टी रेशोस होंगे ट्रिग्नोमैट्रिकल रेशोस, जिवें एक साइन थीटा, एक उसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, मतलब 1 sin थीटा, कोस थीटा, एक है सीकेंट थीटा, उसनों आपां कहने 1 कोस थीटा, एक टैन थीटा है अपने को, एक इहदा ही रेसिप्रोकल कोट थीटा, जिन्हों कहने अपने को 1 टैन। ये 6 टी रेशोस ने साडे साइन कोस टैन कोसिकेंट एंड सीकेंट कोटेंजेंट। अगे पूरा नाम जो कोसिकेंट कहते हैं, पूरा नाम जो कोसिकेंट कोसेक ही लिखते हैं असीं, हुंदा कोसिकेंट है। ठीक है, इहदा नाम पूरा नाम साइन हुंदा है, इहदा पूरा नाम कोसाइन हुंदा है, इहदा टेंजेंट हुंदा है। ठीक है, इहदा अपने कोल सीकेंट हुंदा है, इहदा कोटेंजेंट हुंदा है। इस तरीके नाल 6 टी रेशो साडे बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 तो स्टार्ट होंदा है, 90 या π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होंदा है, π/2 तो पाई तक अपने को सैकेंड क्वाड्रेंट, पाई तो 3 π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट, 3 π/2 तो लैके 2 π तक फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर असीं पढ़ते हुंदे भी इहदे च साइन ओल पॉजिटिव, सारे दे सारे की होणगे पॉजिटिव हुंदे, सारे सारे में 6 दे 6 all are positive, all trigonometrical functions are positive। बाकी साइन कोस टैन सीकेंट कोसिकेंट टेंजेंट सारे अपने को पॉजिटिव। इत्थे अपने को साइन पॉजिटिव ते ओहदा उल्ट कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव ने, बाकी सारे नेगेटिव। इत्थे अपने को की होगा टैन पॉजिटिव ते अपने को उल्ट कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, यदा उल्ट हो गई अपने को कोस पॉजिटिव ते दूसरा है सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे अपने को। क्लीयर है? एक क्वाड्रेंट सिस्टम दे विच इहनूं याद रखण लई तुहानूं पता है भी है, आपां पढ़दे आ रहे हैं लोअर क्लास विच, ऐड शुगर टू कॉफी टू कॉफी, इस तरह याद भी कर सकते हैं। ए दा मतलब ओल, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, पी का मतलब टेंजेंट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, सी का मतलब कोसाइन पॉजिटिव। ठीक है, और शुगर टू कॉफी। ठीक है, जे याद भी नहीं रखना तो सीधा भी है, ये सैकेंड क्वाड्रेंट एस ते पैंदा है, सैकेंड का मतलब एस, एस का मतलब साइन। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड का मतलब टी, टी का मतलब टैन पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो एक रह गया जो इतने फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉजिटिव होगा, पहला तो ओल है ही गया सारा, फर्स्ट ओल पॉजिटिव। जे आ ऐड शुगर टू कॉफी वाला मैथड भी नहीं जा, सैकेंड तो साइन, थर्ड तो टेंजेंट, बस फोर्थ जो रह गया एक कोस, बस एवं लिख लो।
ਐਵੇਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, 0 30 ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ बनाना, मैं एक छोटा या ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ थीटा, ਇੱਥੇ 0 डिग्री, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 डिग्री, ਇੱਥੇ 45 डिग्री, ਇੱਥੇ 60 डिग्री, ਇੱਥੇ 90 डिग्री। पहला ਆਪਾਂ sin थीटा, sin एंगल ਆਪਣਾ sin थीटा। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, 0/4 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ਯਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਬਣਾ ਲਏ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0/4 ਦਾ ਆਨਸਰ 0, 1/4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 1/2, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/√2, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 3/2, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos थीटा, बस उल्टा चलना जी, कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी, कोई काम नहीं करना जी, ਅਸੀਂ उल्टा चलना है। गल्ला उल्टा मतलब भी ਜਿਹੜਾ sin थीटा नीचों शुरू ਹੁੰਦਾ 0, 1/2, स्क्वायर रूट 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। tan थीटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, tan थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਸੇ sin बाय cos ਹੁੰਦੀ ਹੈ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin ਤੇ cos ਨੂੰ डिवाइड करना है। जिस तरह 0/1 आंसर 0 आ गया, जिस तरह 1/√2 अपॉन √3/2, ये आ गया 1/√3। ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ 1/√2, 1/√2, दिस इज 1, ये आ गया √3/2, 1/2, दिस इज √3, ये अपने को 1/0 अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड आ गया, ये tan थीटा है साडे दा, sin cos tan थीटा एंगल्स ने साडे 6 ਦੇ 5 ਤੇ 5 ਐਂਗਲਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੋਸਿਕੈਂਟ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ मतलब जो एंगल्स का सम है जिहड़ा वो 180 90 हो जाए दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंटरी एंगल ਜਾਂ एक एंगल दूसरे ਦੇ 90 ਦੇ डिफरेंस ਦੇ ਚਾਹੇ 90 माइनस थीटा मान लो जे एक एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 70 डिग्री एक एंगल 40 डिग्री है दूसरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री जिवें साइन ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੋ 30 डिग्री है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos कंप्लीमेंटरी एंगल च cos 60 कंप्लीमेंटरी एंगल च कन्वर्शन होगी उस दसदे आपां किवें कन्वर्शन करनी है पहला आपां कंप्लीमेंट छोटे छोटे लॉजिक जे ने ये कर लो एक कहंदा कंप्लीमेंटरी दे नाल ही सप्लीमेंटरी ठीक है सप्लीमेंटरी एंगल्स नाम तो पता लग गया थोड़ा जिहा बाकी इन्हां सम दा जोड़ 180 हुंदा ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ 180 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜੇ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ 130 ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ 70 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ 110 ਹੈ these are supplementary angles ਇੱਕ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ 120 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जो दोनों के एंगल का सम कादे बराबर आ जाता है 180 के बराबर आ जाता है क्लीयर है जी कोई डाउट लगता तो दसो फिर आप नहीं अगे हुण आप कन्वर्शन सीखते हैं एंगल साइन कोस हाँ जी हम ध्यान नाल देखिए जी काम आप करन जा रहे हैं ए 0 या वो सॉरी ए 0 डिग्री ये अपने को 90 डिग्री या π/2 कह सकते हो ये 180 डिग्री या पाई कह सकते हो ये 270 डिग्री या 3π/2 कह सकते हो ये 360 साडे कोल इत्थे दो लाइन्स ने एक होरिजेंटल लाइन दे इत्ते किहड़े-किहड़े एंगल दिख रहे ने सुन 0 180 एंड 360 0 ਤੇ 180 भी कह सकते हैं कि 0 ਤੇ 360 ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ वर्टिकल लाइन च दो एंगल ने 90 एंड 270 90 एंड 270 अपने को वर्टिकल लाइन दे उत्ते ने पहला ਅਸੀਂ होरिजेंटल लाइन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋਗੇ होरिजेंटल लाइन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ sin 120 है ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ 180 ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ 180 ਹੈ sin 180 -60 ਲਿਖ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ sin 180 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 180 इस लाइन पे आ गई इस लाइन पे ठीक है ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ मतलब पीछे चला गया ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 180 माइनस बस इन्ना की देखना है ये नहीं देखना अगे 60 है अगे 30 है की है कुछ भी हो चाहे 100 हो बस 180 माइनस या 180 प्लस 180 माइनस देख ले इतने साइन की पॉजिटिव तो आप कहेंगे साइन 60 साइन पॉजिटिव जे मान लो इसी तरह कोस 135 है 180 नाल ब्रेक करता कोस 180 माइनस 45 ਹੁਣ देखो इत्थे फेर आ गए इत्थे कोस नेगेटिव ਹੁੰਦਾ माइनस कोस 45 अगे दी वैल्यूज तो सानू याद ही है कोस 45 हो गया साइन 60 हो गया इस तरह की जिवें tan 225 है इस नूं लिख सकते हैं tan 180 प्लस 40 180 प्लस का मतलब इत्थे आ गया 180 प्लस
180 प्लस 180 प्लस 45 का मतलब हो गया इतने tan पॉजिटिव है tan पॉजिटिव तो tan 45 है। मान लो अपने को आ गया जी sin 330 sin 330 का मतलब sin 360 माइनस 30 360 कितने ही इतने माइनस पीछे ਨੂੰ मुड़ गए 360 माइनस हो गया बस इन्ना की देखना है इतने साइन नेगेटिव होंगे माइनस sin 30 आ गई साइन फोर्थ क्वाड्रेंट च की नेगेटिव इस तरीके नाल होरिजेंटल लाइन ते ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 180 ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 360 ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ हैं ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ देखना और कुछ नहीं करना यार उसी तरह का ही रहूगा साइन साइन रहूगा कोस कोस रहूगा टैन टैन कोट कोट सब कुछ सेम रहूगा बस ये ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन देखना क्लियर है जे डाउट है तो दसो जिथे लिखना एक बार लिख देना ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टैन पॉजिटिव कोट पॉजिटिव सॉरी कोस पॉजिटिव कोस ठीक है इस तरीके साडे कोल आह चीज हैगी है जिहड़ा ये चीज है हम दूसरी लाइन की गल करते हैं वर्टिकल लाइन स्क्रीनशॉट लेना लै लो जिहड़ा उस तरीके 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 हुण असीं वर्टिकल लाइन नूं डिस्कस करना है ये ते की है 90 एंड 270 दिख रहे जदों असीं वर्टिकल लाइन ते पहुंच गए इस ते वाले इस ते ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਕੋਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੈਂਟ ਹੈ वो कोसिकेंट दे चेंज हो जू जिहड़ा कोसिकेंट है वो सीकेंट दे चेंज हो ये तीन चीज़ां ही अपने ये च कन्वर्शन हुंदी है साइन दी सिंपल जी गल है को आ को वर्ड नूं ध्यान च रखना है जे कईयां दी याद नहीं रहता बाकी जे 90 ते 270 जे तां को नहीं लग्या इत्थे नहीं लग्या है देखो को इत्थे लगा दो जे लग्या होया फिर हटा दो साइन बन जूगा टेंजेंट ते को लगावांगे कोटेंजेंट बन जूगा कोटेंजेंट ते को हटावांगे तां टेंजेंट बन जूगा सीकेंट ते को लगावांगे कोसिकेंट बन जूगा कोसिकेंट तो को हटावांगे तां सीकेंट बन जूगा दूजा काम जिहड़ा पॉजिटिव नेगेटिव वाला सी ओह तां देखना ही साडे वो काम करना ही करना जिहड़ा पिछे ओरिजेंटल लाइन च करिया हुण ओही एंगल दोबारा पकड़दा ही जिवें असीं उत्थे एंगल पकड़िया सी मान लो sin 120 सी ਹੁਣ ब्रेक करने का मैथड बदल है sin 90 प्लस 30 लिख लिया 90 नाल ब्रेक करता 90 ते पहली गल साइन की होगा कोस चेंज हो जाऊगा साइन ही देखना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है साइन का मतलब इत्थे इत्थे पॉजिटिव हो गया 90 प्लस इत्थे साइन पॉजिटिव हुंदा ही बस ठीक है कोस 30 साइन ही देखना पिछे वाली चीज ही देखनी है पॉजिटिव है कि कोस नूं ना देखने लग जाओ ठीक है मान लो कोस 135 सी उत्थे
उसनों तोड़ लिया cos 90 प्लस 45 cos साइन च चेंज हो गया जी cos 90 प्लस ते थे cos नेगेटिव हुंदा है माइनस करता ही माइनस साइन 45 cos सेकंड क्वाड्रेंट च नेगेटिव हुंदा है tan 225 सीक आपां देखिया सी tan 270 माइनस 45 कर ਲਈ मैं आ गया 270 इधर दा है 270 माइनस इधर है 270 प्लस ठीक है तो 270 दे की हुंदा ही बदलना है tan का च बदले कोट माइनस ते tan पॉजिटिव हुंदा कोट 45 आ गया एक आपां देखिया सी sin 330 ਉਹਨੂੰ ही मैं 270 ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ है 270 प्लस 60 लिख ले 270 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin का चेंज हो गया cos ਤੇ पर sin ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ मतलब ਇੱਥੇ sin ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ आप कन्वर्शन भी करनी है साइन दी कोसाइन च कोसाइन दी साइन च टैन दी कोटेंजेंट च कोटेंजेंट दी टैन टेंजेंट च सीकेंट दी कोसिकेंट दी कोसिकेंट दी टी सीकेंट दे वो असि नाल नाल वो भी कन्वर्ट कर ते फिर भी किसी स्टूडेंट का डाउट है तो क्लीयर कर दो नहीं गल समझ आई स्क्रीनशॉट लै लो जे लैना है ਹੁਣ बस इस तो बाद कुछ खास नहीं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ याद भी हैगे ने जे घट ने तो याद कर लियो साइन ए प्लस बी वाले कोस ए प्लस बी वाले इस तरह के कुछ फॉर्मूले नहीं साडे कोल ठीक है कुछ तो क्वेश्चंस भी ने फॉर्मूले स्क्रीनशॉट लै लो आप दसते हैं हाँ जी एक क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए कोस थीटा बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब मिनिमम ते मैक्सिमम वैल्यू सोल्व करने का प्रोसैस है ये cos थीटा b sin थीटा का फॉर्मूला है जिवें इत्थे कोई क्वेश्चन है मैं तुहानूं दिखाना है फर्स्ट एग्जांपल च ही बनाया है जी असीं 6 sin x पहली शर्त है एंगल सेम होना चाहिए cos x 4 cos 2x इत्थे 2x एंगल है इत्थे x है इनू भी 2x चेंज कर दो 3 sin 2x हो जाऊगा ये ठीक है 4 cos 2x मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू असी सोल्व कर ली मैं तुहानूं दस्सिया 3 दा स्क्वायर 4 दा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 12 लेस देन इक्वल टू 12 स्क्वायर ये मिनिमम ते मैक्सिमम वैल्यू होगी साडी इस तरह से मिनिमम ते 25 आएगा है जी अच्छा 25 होगा स्क्वायर रूट 25 इत्थे आ गया अपने को -5 लेस देन इक्वल टू 5 मिनिमम ते मैक्सिमम वैल्यू होगी -5 एंड 5 इस तरह एक रेसिप्रोकल दी भी हैगी है दिखाना मैं सुनो च लीस्ट वैल्यू पूछा वैसे क्वेश्चन वो हैगा पूरा क्वेश्चन लिखता है पहला सेकंड एग्जांपल 5 cos x प्लस 12 sin x प्लस 15 फिर 1 बाई रेसिप्रोकल है मतलब पहले इन्ना काम कर लो 5 cos x प्लस 12 sin x यदि मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू की होगी 25 प्लस 144 माइनस लगा दो इधर बस 25 प्लस 144
कितनी होगी ये वैल्यू सोल्व करांगे -13 होगी, बाकी सेम है विचकार ये 13 ये होगी मिनिमम ते मैक्सिमम वैल्यू इस पार्ट दी, पर इच 15 होर ऐड होया है, 15 ऐड कर दो दोनों साइड पे, लेस दैन इक्वल टू 5 cos x प्लस 12 sin x प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 13 प्लस 15, ये आ गया 2 लेस दैन इक्वल टू सेम एज 28। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਇੱਥੇ 1/2 ਕਰ ਦੋ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 cos x प्लस 12 sin x प्लस 15 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/28। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ 1/28। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछता था 1/2 ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। स्क्रीनशॉट लेना ले लो। एक क्वेश्चन है और अलग तरीके नाल करांगे पेपर च, तुसी और तरीके नाल करदे आ, ਆਪਾਂ थोड़ा मेथड चेंज करके करना सिखाने। थर्ड एग्जांपल है साडे कोल π/2 लेस दैन थीटा लेस दैन 3π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin, इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। ऑप्शन दी है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, डी ऑप्शन है साडे कोल सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, सी ऑप्शन है tan थीटा माइनस सीकेंड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, लिखने की लोड़ नहीं। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3π/2 ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ। चलो इथे थीटा की वैल्यू पाई, सीकेंड पाई हुंदा -1, tan पाई 0, दिस इज -1, सीकेंड पाई इथे भी अपने को -1, इथे 0, सेम आ रहे ने, तार के लैनी नहीं चाहिए सानू, ये कला डिफरेंट आया बस कला ये 1, वैसे लैनी नहीं चाहिए सानू ये वैल्यू, पर फिर भी असी एक बार उधर पुट कर लिए स्टेटमेंट दे विच, स्टेटमेंट जो मैं इत्थे पुट किया रेड पेन दे नाल माइनस sin पाई 0 हुंदा ही, sin पाई नीचे भी 0 हो गया, तो स्क्वायर रूट 1 आ गया, 1 एक ही आंसर सी, फिर तो ठीक आ गया, सी ऑप्शन आ गई। जे -1 आ जाता ਤੁਹਾਡਾ आंसर मान लो उधर, तो इधर दो ऑप्शंस मैच करने, ये भी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ एंगल चेंज करना पैंदा, कोई होर लेना पैंदा, जिहदे करके इन्हां दोनों च डिस्टिंक्शन आ जाती है। ये सौखा मैथड है, ईजी मैथड है, नहीं स्टूडेंट को पता नहीं लगता भी यही आंसर क्यों आया, क्योंकि वो क्वाड्रेंट नहीं देखता, नाल क्वाड्रेंट देखना पैंदा ही, तां क्लीयर हुंदी है वैल्यू इस चीज़। ਇਹਦਾ सी आंसर आ गया। क्लियर आ गई सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ? चलो अगला फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम घट है, चलो एक एग्जाम्पल होर कर लिए। सीकेंड स्क्वायर थीटा ये एक्सरसाइज च भी मिल जू ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन 4ab a प्लस b होल स्क्वायर। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ a प्लस b होल स्क्वायर 4ab। पहली शर्त तो यह है ਜਿਹੜਾ 4ab है 0 नहीं होना चाहिए, a b 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लीयर है, पहली शर्त तो यही है। दूसरी गल है अपने को हुण आपां कोस स्क्वायर थीटा बारे जानते हैं, ਇਹਦੀ वैल्यू ऑलवेज लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू 1, ਇਹਦੀ वैल्यू
इथे पुट कर दो जी a प्लस b दा होल स्क्वायर अपॉन 4ab लैस दैन इक्वल टू 1 क्योंकि इधर जीरो है जीरो वाली साइड तक कुछ रहता ही नहीं a प्लस b दा होल स्क्वायर लैस दैन इक्वल टू माइनस 4ab a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab लैस दैन इक्वल टू 0 ये आ जाएगा a माइनस b दा होल स्क्वायर लैस दैन इक्वल टू 0 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ b ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਂ a ਤੇ b 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ a b ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 b ਆਪਸ਼ਨ a इक्वल टू b ये हो गई सही a नॉट इक्वल टू 0 b अपने आप ही नॉट इक्वल टू 0 यही ऑप्शन सही होगी सी ऑप्शन कर ली a इक्वल टू b सी d ऑप्शन कर ली a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल ये जो दोनों आ गए b ऑप्शन च b ऑप्शन आंसर बन गई साडे क्लियर है ये कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं रिलेटेड तुम एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लियो सौखे ही नहीं बड़े सौखे क्वेश्चन है बहुत जल्दी हो जाते हैं ठीक है थोड़ा जिहा अपने को कम रहिंदा ही प्रॉब्लम के नाल एक तुसीं ये क्वेश्चंस कर लियो किसी डाउट लगता है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो डाउट क्लियर कर लो